क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, यानी दौलत, शोहरत और इज्जत। लेकिन मौजूदा वक्त में ये तीनों मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जिसका नशा दुनिया भर के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और ये नशा है सट्टे का, और इस फलते फूलते कारोबार को कहते हैं सट्टा बाजार। हैरानी की बात यह है कि इस कारोबार में क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तो दिख रही है, मगर पर्दे के पीछे वो शख्स और उसकी कंपनी है जिसे आप और हम डी कंपनी के नाम से जानते हैं। जी हां, द मोस्ट वांटेड ऑफ इंडिया, दाऊद इब्राहिम। दुबई में बीते दिन हुए भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल मुकाबले में 5,000 करोड़ का सट्टा लगने और इसके पीछे डी कंपनी का हाथ होने की बात सामने आई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद लोगों के कान खड़े हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अंडरवर्ल्ड के इशारे पर चल रहे इस सट्टा बाजार के मोहरे भारत के खुद के लोग हैं, और यहीं हमारी जमीन में बैठकर इनके लिए काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सट्टा बाजार चलता कैसे है, इसमें पैसे का खेल होता कैसे है, इसमें शामिल कौन है और वो लोग किस स्तर के हैं। यानी क्रिकेट की चमक, बॉलीवुड की दमक और राजनीति की खनक, जिसने सट्टा बाजार को घर घर पहुंचा दिया। सबसे पहले बात सट्टा बाजार की। वैसे तो हर चीज में सट्टा खेला और खिलाया जाता है, मगर आज हम बात करेंगे केवल क्रिकेट की। एक दौर था जब फोन पर सट्टे लगा करते थे। बदलते दौर में लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गए और इधर सट्टा बाजार भी हाईटेक हो गया। सटोरिये सट्टे के लिए ऐप बनाने लगे और आज केवल भारत में ही सट्टे के सैकड़ों ऐप मौजूद हैं, जिन पर हर दिन अरबों का काला कारोबार होता है। कहा जाता है कि दुबई में बैठी डी कंपनी इस सट्टा बाजार को कंट्रोल करती है और इसकी देखरेख में कई लोग सट्टे के ऐप तैयार करते हैं। और भारत जैसे देश जहां सट्टे का कारोबार लगभग अपनी जड़ें जमा चुका है, वहां अलग अलग शहरों में अपने एजेंट बिठा दिए जाते हैं। सट्टे के नाम पर इसमें ऐप बनाने वाले पहले ही 20% पैसा वसूल लेता है। इसके बाद अलग अलग शहरों में बैठे एजेंट लोगों को ऐप की आईडी बेचते हैं। जीतने पर उन्हें हवाला के जरिए पैसा पहुंचा दिया जाता है और हारने पर एजेंट उनसे पैसा बना लेते हैं। स्काई एक्सचेंज, पेरी पेरी, बेट 365, गेमिंग एक्सचेंज का नाम आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो महादेव ऐप का नाम जरूर सुना होगा। महादेव ऐप भी सट्टा बाजार से जुड़ा नामी ऐप है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम इस मामले से जुड़ा है, इसलिए इस बाजार में राजनीति का दखल बताने के लिए ये काफी है। इसी तरह बॉलीवुड की भी कई हस्तियों के नाम सट्टा बाजार में उठते रहे हैं। यहां तक कि क्रिकेट में खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी बॉलीवुड की पावर कई बार जगजाहिर हो चुकी है। क्रिकेट की बात करें तो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग जैसे नाम आपने कई बार सुने होंगे। सट्टा बाजार से क्रिकेट का यही संबंध है। भारत को छोड़ दें तो आज दुनिया भर में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिकेट लीग हो रही होती है, और इसमें फिक्सिंग के मामले उठते रहे हैं। अब सवाल है कि सट्टा कारोबार में दुबई का क्या रोल है। इसका जवाब ये है कि दुबई मौजूदा समय में क्रिकेट का पावर सेंटर बनता जा रहा है। हर छोटी बड़ी क्रिकेट लीग या इंटरनेशनल मैच दुबई में हर किसी के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं, और डी कंपनी का वहां दखल है। समझा जा सकता है कि सट्टा बाजार के लिए ये हालात किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बीते दिन दुबई में सट्टा बाजार का जो खुलासा हुआ वो तो आटे में एक चुटकी नमक के बराबर है। कहा जा रहा है कि भारत न्यूजीलैंड के फाइनल मैच में 5,000 करोड़ का सट्टा लगा, मगर हकीकत ये बताई जा रही है कि सिंगल मैच में 1 लाख करोड़ से ऊपर का सट्टा कारोबार हुआ। जिन आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भारत में मौजूद थे, यानी सट्टा माफियाओं के एजेंट, जो इस समंदर में बेहद छोटी मछलियां हैं। असली सार्क तो दुबई में आराम फरमा रहे हैं। परवीन कोचर और संजय कुमार तो एजेंट हैं, जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल इन्हीं से पूरे खेल में अंडरवर्ल्ड के दखल का पता चला। इसके अलावा 3 अन्य गिरफ्तार हुए मनीष साहनी, योगेश कुकेजा और सूरज भी दुबई में बैठे लोगों के पैदा किए हुए एजेंट भर हैं। अब सवाल है कि दुबई में बैठी ये सार्कें हैं कौन।
इनमें एक नाम है छोटू बंसल का। छोटू बंसल ने कनाडा में एक सट्टेबाजी ऐप बनाया। अब वो दुबई में रह रहा है, जो मूल रूप से दिल्ली का ही रहने वाला है। इसके अलावा बॉबी, गोलू, नितिन जैन और जीतू, ये वो नाम हैं जो इस वक्त दुबई में हैं और भारत के सट्टा बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। और इन सबको संरक्षण प्राप्त है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का। क्या दिल्ली पुलिस इस बार इस नेक्सस को तोड़ पाएगी? क्या असल गुनहगार दुबई से घसीट कर भारत लाए जा सकेंगे? क्या भारत में अपनी जड़ें जमा चुका सट्टा बाजार ध्वस्त हो पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।